नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एलएचबी कोच के पेंट्री कार, जिसको कि एसी हॉट बुफेट बोलते हैं। उसमें सप्लाई किस तरह आता है और कैसे कार्य करता है। इस वीडियो में उसका वायरिंग डायग्राम बताया हुआ है कि सप्लाई किधर से आता है। बाकी दूसरे वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो ये एक पेपर पे मैं ड्राइंग बनाया हूँ, इसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पावर कार में, हमारे पेंट्री कार में या हमारे जितने भी एसी कोच है, उसमें दो फीडर आते हैं। ये एक फीडर है और एक ये है दूसरा फीडर। फीडर 1 ये है और फीडर 2 ये है। तो जब फीडर दोनों आता है, दोनों फीडर आने के बाद ये हमारे डीएनडी में आता है। डीएनडी में आता है। डीएनडी का फुल फॉर्म होता है डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। अब ये डीएनडी में यहाँ पे 4 टर्मिनल रहता है फीडर 1 के लिए और 4 टर्मिनल रहता है फीडर 2 के लिए। इधर बगल में एक्जुलरी कॉन्टेक्ट रहता है, यानी कि एक्जुलरी भी रहता है सप्लाई, जो कि इसमें नहीं बताया हुआ है, इसमें नहीं बनाया गया है। अब ये देखिए, डीएनडी का ये ऑफ पोजीशन है और इधर ऑन पोजीशन है, यानी कि अभी हमारा डीएनडी ऑन में है। जैसे ही इस हैंडल को हम लोग इस पे ले जाएंगे तो हमारा डीएनडी ऑफ हो जाएगा और हमारा सप्लाई यहीं तक ब्रेक हो जाएगा। अभी हम ऑन है तो ये सप्लाई हमारा यहाँ से आगे बढ़ा, यानी कि यहाँ पे डीएनडी जो है ये स्विच का काम करता है और जब ऑफ पोजीशन में होता है तो हमारे सप्लाई को ग्राउंड कर देता है, यानी कि अर्थ भी दे देता है। तो अभी ये हमारा सप्लाई यहाँ बढ़ा, आगे इस डीएनडी से निकला। यहाँ से निकलने के बाद हमारे एसबीसी पैनल में डीएनडी के ऊपर में फ्यूज लगे हुए रहते हैं। 125 एम्पियर के फ्यूज लगे रहते हैं। 3 फ्यूज जो होते हैं हमारे फीडर 1 के लिए और ये 3 फ्यूज फीडर 2 के लिए, यानी कि 6 फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आया 125 एम्पियर के फ्यूज में। यहाँ से सप्लाई आगे निकला। जैसे ही फ्यूज से सप्लाई आगे निकलता है तो उसके बगल में और 1 एम्पियर के फ्यूज लगे हुए रहते हैं। वहाँ से उस 1 एम्पियर के फ्यूज के माध्यम से ये सप्लाई आगे बढ़ता है और वो यहाँ से बढ़ने के बाद एक वायर उसमें का, मतलब कि दो वायर फ्यूज में रहता है। वहाँ से एक वायर निकल के हमारे पैनल के जो डोर होता है उसमें वोल्ट मीटर लगे हुए रहते हैं और रोटरी से होके वोल्ट मीटर में जाता है। और दूसरा सप्लाई हमारे एमएमआर, जिसको कि K04 बोलते हैं, उसमें सप्लाई जाता है। यहाँ तक सप्लाई जाता है। अब ये फ्यूज से जो मेन वायर है ये वायर आगे बढ़ता है और ये हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्टर K02 को जाता है। अब देखिए, ये फ्यूज जो है 125 एम्पियर का, ये बस फेज में होता है। बाकी हमारा डीएनडी से जो न्यूट्रल निकलता है सप्लाई, ये सीधे हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट में जाता है। अब ये इनपुट में सप्लाई गया। अब ये कॉन्टेक्टर क्या हुआ, होल्ड हुआ, यानी कि कॉन्टेक्टर पकड़ा, ऑपरेट हुआ। कॉन्टेक्टर पकड़ने के बाद ये चारों वायर से सप्लाई आगे निकला और हमारे 60 केवीए का ट्रांसफार्मर जो रहता है नीचे, हमारे पेंट्री कार में 260 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है और हमारे एसी कोच में एक ही 60 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है। अब 2 होता है इसलिए क्योंकि हमारे पेंट्री कार का लोड ज़्यादा होता है। एक तो एसी का लोड रहता है, दूसरे उसमें जितने भी इक्विपमेंट चलते हैं, बर्नर चलते हैं, हॉट केस चलते हैं, चिमनी चलते हैं, तो इसलिए लोड ज़्यादा होने के कारण इसमें 2 ट्रांसफार्मर रहता है 60 केवीए का, जो कि 750 वोल्ट सप्लाई को 415 में कन्वर्ट करके, और यहाँ से हमारे ये ऊपर पैनल में लगे रहते हैं 3 फ्यूज, 100 एम्पियर का यहाँ पे सप्लाई आता है। तो यहाँ तक समझे आप कि ये K02 ऑपरेट हुआ, वहाँ से 60 केवीए ट्रांसफार्मर में गया। ये ट्रांसफार्मर 750 को कन्वर्ट करके 415 में किया और 415 सप्लाई हमारा ये
100 एम्पियर फ्यूज में आया। अब देखिए ट्रांसफार्मर के बाद भी ये न्यूट्रल सप्लाई हमारे डायरेक्ट K46 कॉन्टेक्टर के पास आएगा, और ये जो फेज है ये फ्यूज के माध्यम से होते हुए K46 कॉन्टेक्टर के इनपुट में आता है। अब ये जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होता है तो ये सप्लाई आगे निकलता है, और हमारे पैनल में जितने भी MCB हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक बर्नर का, हॉट केस का, अपना वाटर बॉयलर का, चिमनी का, तो इसमें सप्लाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि हमारे जितने भी पेंट्री में इक्विपमेंट लगे हैं उसके लिए चला जाता है। ये हमारा फीडर 2 का है, यानी कि 2 से सप्लाई इधर जाता है। अब देखिए फीडर 1 का बात करेंगे तो यहाँ से RYP न्यूट्रल फीडर 1 आया, ये भी DND में आया। DND ऑन करने के बाद ये भी सप्लाई 125 एम्पियर फ्यूज में आया। फ्यूज में आने के बाद वहाँ से सप्लाई निकला, यहाँ भी देखिए न्यूट्रल, ये डायरेक्ट फ्यूज में नहीं जाता है, ये सीधे कॉन्टेक्टर K01 में आता है। तो K01 में आया सप्लाई यहाँ से। अब देखिए उससे पहले ये बताया हूँ मैं, इसमें भी देखिए 1 एम्पियर के फ्यूज के माध्यम से ये सप्लाई गेट पे हमारे वोल्ट मीटर और रोटरी स्विच को गया, दूसरा हमारा MMR K03 को गया। जैसे ही ये हमारा K01 कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, ये सप्लाई निकल के हमारा 60 kVA ट्रांसफार्मर में गया, और यहाँ से 750 वोल्ट सप्लाई को ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 415 में निकाल के सप्लाई आगे निकला, और ये हमारे 100 एम्पियर फ्यूज जो कि हमारे पैनल में रहता है वहाँ पे आया, और यहाँ से आने के बाद फिर हमारे कॉन्टेक्टर K44 में सप्लाई आता है, और ये हमारे प्लांट जो AC यूनिट रहता है उधर सप्लाई ये जाता है। तो पेंट्री कार में क्या होता है कि दोनों फीडर ऑपरेट करना पड़ता है। वहीं हमारा जो AC कोच है वहाँ पे ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है K01 और K02 ये आपस में इंटरलॉक होता है, यानी कि एक साथ बार में दोनों में से कोई एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो सकता है। लेकिन वहीं पेंट्री कार का बात करें तो इसमें दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और दोनों में सप्लाई आता है, और हमारे पैनल में दोनों ट्रांसफार्मर से सप्लाई आता है और हमारे इक्विपमेंट को चलाता है। अब यहाँ बात करते हैं, इधर देखिए, ये जब हम LMS का सप्लाई लेते हैं, जो हमारे बाहर से सप्लाई लगाते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था LMS 2 और LMS 1 का, तो यहाँ से सप्लाई लिए, यहाँ से सप्लाई लेने के बाद हमारे ये कॉन्टेक्टर K41 ऑपरेट होता है अगर इस LMS से लेते हैं तो, और यहाँ से लेने के बाद सप्लाई ये इधर आता है। अगर LMS 2 का बात करें तो अगर इधर से लेते हैं तो ये हमारा K42 ऑपरेट होता है। अब ये देखिए दोनों में से कोई एक ही ऑपरेट होगा एक बार में, मतलब एक ही तरफ से लगाएंगे सप्लाई, दोनों आपस में इंटरलॉक होता है, या तो ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा नहीं तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। अब ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहां से एक वायर निकला है, ये वायर निकल के हमारे फ्यूज 80 एम्पियर, जो कि ये 100 एम्पियर का फ्यूज है, उसी के ये 100 एम्पियर का फ्यूज है, उसी के बगल में ये 80 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ रहता है, 80 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ रहता है। अभी इसको भी चेंज करके नए वाले में 100 एम्पियर को कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये सप्लाई आता है K41 या K42, दोनों में से किसी से सप्लाई निकलेगा, वो सप्लाई निकल के ये 80 एम्पियर के फ्यूज में आएगा। अब 80 एम्पियर के फ्यूज से निकलने के बाद ये सप्लाई हमारे पैनल में राइट साइड में जिधर AC वैगो है उधर देखिएगा बोतल फ्यूज लगा हुआ रहता है, वहाँ पे 1 एम्पियर का फ्यूज रहता है 69, 70 और 71, उसमें जाता है। वहाँ से निकल के ये K45 जो कि 415 को मॉनिटर करता है उसमें जाता है, और वहाँ से ये सप्लाई फिर आगे बढ़ता है, और ये हमारा K44 कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, और यहाँ से K43 कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, और यहाँ से ये सप्लाई निकल के हमारे K44
और K43 के आउटपुट में जाता है। अब देखिए ये K43 और K44 ये दोनों का आउटपुट कॉमन होता है, यानी कि दोनों का आउटपुट मिला हुआ रहता है। जब बाहर से सप्लाई हम लेते हैं तो ये हमारा इसके माध्यम से सप्लाई आता है और K44 के आउटपुट में आता है। जब फीडर के थ्रू सप्लाई आता है तो ये हमारा सप्लाई ऐसे आता है और K44 से निकल के हमारे एसी प्लांट में जाता है। जब हम एलएमएस का सप्लाई लेंगे तो उस समय हमारा एक ही प्लांट में सप्लाई आएगा, यानी कि जो हमारा K44 के साइड यूनिट लगा है एसी का उसी में आएगा। बाकी ये जो इधर है जो पेंट्री का इक्विपमेंट चलाने वाला है उधर सप्लाई नहीं जाएगा। तो इस तरह ये पेंट्री का सप्लाई आता है पेंट्री कार में, एसी हॉट बुफेट में, और हमारा पेंट्री कार वर्क करता है। कभी कभी अगर ये कॉन्ट्रैक्टर का ये हमारा फीडर का फ्यूज चला जाता है तो हमारे पेंट्री कार के आधे इक्विपमेंट बंद हो जाते हैं, या हमारा एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है ये 60 kVA का, तो हम यहाँ से K44 से K46 में लूप मारकर और इधर का भी इक्विपमेंट चला देते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा फीडर 2 से RYB और न्यूट्रल सप्लाई आया, इधर से हमारा फीडर 1 से RYB और न्यूट्रल सप्लाई आया। ये यहाँ से DND में गया दोनों सप्लाई। जैसे DND को हम ऑन किए ये दोनों सप्लाई आगे बढ़ा। दोनों सप्लाई आगे बढ़ने के बाद हमारे 125 एम्पियर के फ्यूज में गया यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों सप्लाई गया। यहाँ से निकलने के बाद ये सप्लाई 1 एम्पियर के फ्यूज के माध्यम से हमारे MMR को आया, इधर भी हमारे MMR को आया, और इधर हमारे वोल्ट मीटर रोटरी स्विच को, इधर वोल्ट मीटर रोटरी स्विच को गया। ये जब MMR श्योर कर लेता है कि 750 वोल्ट ओके है, ये भी श्योर कर लेता है ओके है, तब ये हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होते हैं, ये K02 और K01। फिर यहाँ से नीचे जो दो ट्रांसफार्मर लगे हैं 60 kVA का उसमें सप्लाई जाता है दोनों में। दोनों ट्रांसफार्मर 750 वोल्ट को 415 में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो सप्लाई सीधे हमारे ऊपर पैनल में 100 एम्पियर के फ्यूज में आता है दोनों, और फ्यूज में आने के बाद यहाँ से सप्लाई फ्यूज से निकल के हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर K44 और ये कॉन्ट्रैक्टर K46 में आता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होते हैं ये सप्लाई हमारा इधर हमारे MCB में चले जाते हैं और हमारे इक्विपमेंट को चला देते हैं जितने भी पेंट्री में इक्विपमेंट है। और ये सप्लाई जो निकलता है ये हमारे ऊपर एसी यूनिट में जाता है जिससे कि हमारा एसी चलता है। वहीं एलएमएस का बात करें, जब हम बाहर से सप्लाई लेते हैं एलएमएस का तो ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर K41 में आता है या तो कॉन्ट्रैक्टर K42 में आता है। जब दोनों में से कोई ऑपरेट होता है तो वो सप्लाई ऐसे निकल के ये हमारे 80 एम्पियर के फ्यूज में आता है। 80 एम्पियर के फ्यूज में आने के बाद वहाँ से सप्लाई आगे निकलता है और ये हमारा बोतल फ्यूज 69, 70 और 71 में जाता है, और वहाँ से MMR हमारा K45 में जाता है। जैसे K45 इंश्योर करता है कि हमारा सप्लाई ओके है, वो इसके बाद ये हमारा K43 कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, और होल्ड होने के बाद ये सप्लाई आगे निकलता है, और निकलने के बाद ये हमारा K44 के आउटपुट में सप्लाई आता है और हमारा यहाँ से आगे एसी यूनिट को सप्लाई चला जाता है। अब जब हम इसके कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे उसमें बताएंगे कि K44, K43 और K44 ये आपस में इंटरलॉक रहता है। एक बार में एक ही ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो ये नहीं होगा। वैसे ही K41 और K42 ये आपस में इंटरलॉक रहता है। तो जब कंट्रोलिंग का बात करेंगे हम लोग कंट्रोल वाले वीडियो को बनाएंगे वीडियो, तो उसमें पूरे डिटेल के साथ वीडियो बनाया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।